हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राम एकेडमी। तो आज हम जो है क्लास 10th की सम एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो अब देखो, यहाँ से सबसे पहला टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमें क्या बता रखा है कि दिस इज ए टावर। ये टावर है हमारा बेसिकली, और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई पर्सन खड़ा है। तो जब वो टावर को देख रहा है तो दिस लाइन, इस लाइन को बोल देते हैं हम लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट है हमारा, और ये टावर हो गया। तो ये जो टावर है, तो टावर की हाइट अगर एच है मान लो, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो होगा वो टावर का बेस हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है वो टावर का टॉप हो गया, और ये एक्स मीटर की दूरी पे है टावर से। ठीक है, तो एंगल ये बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इस थीटा को बोल देते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब मैं नीचे खड़ा हूँ ग्राउंड पे और मैं किसी टॉप फ्लोर की बिल्डिंग को देख रहा हूँ, तो वो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ओके, अब मान लेते हैं कि टावर की हाइट एच है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करना है? हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का यूज करना है। कैसे करेंगे? तो देखो आप, जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पंडित बद्री प्रसाद, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। मतलब क्या होगा सोना चांदी? मतलब साइन थीटा, चांदी मतलब हो गया कॉस थीटा, और तोले मतलब हो गया हमारा टेन थीटा। तो जो साइन थीटा होगा ना, वो क्या होगा? पी बाई एच। साइन थीटा हो गया, यहाँ लिख देते हैं हम, साइन थीटा हो गया मेरा पी डिवाइडेड बाई एच। कॉस थीटा हो गया मेरा बी डिवाइडेड बाई एच, और जो टेन थीटा होगा वो हो गया मेरा पी डिवाइडेड बाई बी। ओके, अब साइन थीटा का जो अपोजिट होता है, इसके नीचे लिख लेते हैं, वो होता है कोसिकेन थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सीकेन थीटा। टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। मतलब अगर मैं कोसिकेन थीटा की बात करूंगा, तो जो कोसिकेन थीटा होगा, कोसिकेन थीटा जो होगा वो हमारा, वो क्या होगा? कोसिकेन थीटा दैट इज एच डिवाइडेड बाय पी, और सीकेन थीटा का उल्टा होगा, कॉस थीटा का उल्टा होगा सीकेन थीटा दैट इज एच डिवाइडेड बाय बी, और कॉट थीटा जो होगा वो अपोजिट कर दो तो बी डिवाइडेड बाय पी हो जाएगा। सो अगर हम इसे याद कर लें इजी वे में, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये आप इससे आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। ज्यादातर जो हम इसमें यूज करेंगे ना, वो हमारा टेन थीटा ही है। ज्यादातर हम टेन थीटा यूज करेंगे, कभी कभार हम साइन थीटा यूज कर सकते हैं, और कोसिकेन थीटा भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें ज्यादा यूज होंगी, लेकिन मैक्सिमम केस में, इस चैप्टर के मैक्सिमम केस में अगर हम बात करें ना, मैक्सिमम केस में हमारा टेन थीटा होगा। टेन थीटा का फॉर्म होता है पी बाई बी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर आप हाइट ऑफ टावर निकालनी आती है आपको, तो मैं बोलता टेन थीटा, यहाँ पे मैं बोलता कि टेन थीटा क्या होता है मेरा? टेन थीटा होता है मेरा पी डिवाइडेड बाई बी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? पी जो है मेरा हाइट हो गया, और बी क्या हो गया? मेरा बेस हो गया। तो बेस मेरा एक्स है। अगर मुझे थीटा दिया होता यहाँ पे, तो अब ये जो टेन थीटा है वो फॉर्मूला बन गया है मेरा, क्या बन गया? एच बाई एक्स। तो अगर मुझे इन तीन पैरामीटर्स में, थीटा, एच और एक्स में से दो पैरामीटर दिए होते, तो मैं इजिली जो है एक पैरामीटर को निकाल सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो ये आपने ऐसे नोट कर लेना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बता दिया है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो, यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है कि ये जो है, ये गर्ल है जो कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे खड़ी है ना। ओके, ऊपर खड़ी है यहाँ पे कहीं पे, और वो ग्राउंड लेवल पे नीचे देख रही है कोई चीज को। ओके, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, उसको देख रही है। तो जो देख रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार दो ऐसे, ठीक है। यहाँ से जो ये वाला एंगल होगा, इसको बोल देंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन हो गया ये, ठीक है। अब जो ये थीटा है, और अगर हम बात करें ये वाला थीटा, देखो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये कौन सा एंगल होता है? जहां भी जेड बनता है, देखो जेड, जहां भी जेड बनता है, ये थीटा, तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं हम? अल्टरनेट एंगल्स। तो जहां जेड बनेगा वो इक्वल होगा, तो अल्टरनेट। तो यहाँ पे डिप्रेशन का डेफिनेशन दे रखा है। ऊपर अगर हम चले जाएं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का भी डेफिनेशन दे रखा है आपको, ये रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो देखो आने नहीं वाली, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लेने अपने, ये सारे के सारे, और यहाँ पे डिप्रेशन समझ आ गया हमें, यहाँ पे हमें एंगल ऑफ एलिवेशन समझ आ गया। अब हम इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, सो चलो पहले एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 1 देखो, ये एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 में क्या बोला जा रहा है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक टावर बना लेते हैं। ओके, दिस इज अ टावर, ठीक है।
वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे खड़ा है टावर, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो आपको इस क्वेश्चन को दो बार पढ़ के देखना है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ टावर ये होता है, टॉप ऑफ टावर मैं आपको बता चुका हूँ। 15 मीटर की दूरी पे, 15 मीटर की दूरी पे, ठीक है, एक पॉइंट है, ठीक है। वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। वहां से जब वो उस टावर के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, ये वाला एंगल है, ये एंगल हो गया मेरा 60 डिग्री। तो कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो अब हाइट ऑफ टावर को आप ले लो h, ओके। हाइट ऑफ टावर को हमने ले लिया है यहाँ पे h मान लिया हाइट ऑफ टावर को। अब हमने हाइट ऑफ टावर निकाला है, तो चलो अब इसको सॉल्व कर देखते हैं। अब इसको सबसे पहले क्या करो ना, आप इसको सबसे पहले ट्रायंगल मान लो ए बी और सी, ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब आपने क्या करना है, इन ट्रायंगल एबीसी लिख लो, इन ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल एबीसी में अगर मैं tan थीटा की बात करूं, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, p बाय बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? तो p क्या होगा, 90 डिग्री। थीटा की दो साइडें होती है हमेशा बेसिकली ना। देखो अगर ये ट्रायंगल है तो अगर ये थीटा है तो थीटा की दो साइड होगी, एक छोटी साइड होगी और एक होगी बड़ी साइड। तो जो बड़ी वाली साइड है वो हमेशा होती है हाइपोटेन्यूज और जो छोटी साइड है वो होगी बेस। तो बच कौन सी गई, बची परपेंडिकुलर जो कि 90 डिग्री एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये हाइट है बेसिकली, ध्यान रखना है आपने। तो वो हो गया BC और जो बेस है वो हो गया AB। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? BC की वैल्यू दे रखी है मुझे h और AB की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 15 दे रखी है। और tan थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ मैंने tan 60 पुट कर दिया, h बाय 15। tan 60 की वैल्यू कितनी है, अब मान लो कि tan 60 की वैल्यू नहीं है तो आपको पहले वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं tan 0 डिग्री कितना होता है, देखो tan 0 होता है 0, ठीक है। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3, ओके। और tan 30 से चलो पहले tan 45 याद कर लो, tan 45 होता है 1 और जो tan 60 होता है वो होता है √3। अगर हम बात करें tan 90 की तो tan 90 जो है मेरा वो नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से आपने वैल्यूज याद कर लेनी है ताकि आपको दोबारा देखना ना पड़े, बस वैल्यू याद कर लो आप। तो tan 60 कितनी वैल्यू है, √3 h डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। सो कितनी वैल्यू आ जाएगी h की, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 15√3 मीटर। वैसे तो हमारा आंसर यहीं तक आ गया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू दे रखी है तो √3 की वैल्यू कितनी दे रखी होगी, 1.73, ओके। तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं h को 15 इंटू 1.73, तो 1.73 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 5 दिया 15, हासिल 1, 5 7 35 36, 3 ऊपर 5 एकम 5 3 8, 3 7 और 1 ये आ गया 5 6 3 9 7 7 14 15, 25 पॉइंट, दो के बाद पॉइंट है, दो के बाद पॉइंट लगा दो। तो हाइट आ गया मेरा 25.95 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, 25.95 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो आई होप आपको ये, इसमें हमने tan की वैल्यूज देख ली है, ठीक है। पहले तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। अगर आप एग्जाम्पल 2 को देखो, है ना, एग्जाम्पल 2 देखो, आप देखो जरा, कहता है एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ये जो पोल है ना, ये पोल दिख रहा है आपको, पेन चेंज कर लेते हैं, ये पोल दिख रहा है आपको, ये 5 मीटर का पोल है, पूरा का पूरा पोल 5 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ से यहाँ तक जो है नीचे तक हो गया ये पूरा, यहाँ तक पूरा पोल जो है ये 5 मीटर का है। सी नीड्स टू रीच 1.3 मीटर बिलो, तो 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है इसको। तो 5 में से 1.3 माइनस कर दो, तो 5 माइनस 1.3, तो 5.00 माइनस करने का तरीका 1.33, तो माइनस किया तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, ठीक है। तो 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 3.67, ठीक है। तो जो हाइट आई है इसकी वो कितनी आ जाएगी, ये 1.3 था, सॉरी 1.33 नहीं था, 1.3 मीटर था यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये गलती होगी, तो ये 0 आएगा यहाँ पे। और ये 10 में 3 गया 7, 3.7 मीटर ऊपर। तो मैंने क्या किया, अगले इस यहाँ पे आगे कर लेते हैं कि मैंने क्या किया, एक ये बना दिया हाइट, ठीक है, और यहाँ से नीचे ले गया पौड़ी, ठीक है, ये पौड़ी हो गई हमारी, और ये है 3.7 मीटर, 3.7 मीटर का बना दिया मैंने, इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, ओके। आगे क्या कहता है मुझे क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में कहता
कि शी नीड्स टू रीड वन पर हो गया, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेटर, पहले तो बताओ कि इसकी लेंथ कितनी होगी। ओके देख रहे हो आप, इसकी लेंथ पूछ रहा है। फिर कहता जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है, थीटा 60 डिग्री हो चुका है। ओके she should use which would incline at an angle 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also how far from the foot of the pole, पोल का जो फुट है ना, वो जो ये सीढ़ी लगी है उससे कितनी दूर पे है, ये भी हमें निकालना है। और रूट 3 की वैल्यू दे रखी है 1.73। तो चलो आज क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्या क्या दे रखा है हमें, एक तो देखो थीटा दिया हुआ 60 डिग्री, पहली बात तो ये 60 डिग्री दे रखा है हमको। उसके बाद मुझसे पूछा है, पहले तो ये पूछा है मेरे से कि पोल बताओ, तो मैंने इसको मान लिया ए, इसको बी, इसको सी। उसके बाद ये भी पूछा है एक्स और इसको पूछा है वाई। ये दो तीन चीजें मुझसे पूछी है, चेक कर सकते हो, दो तीन चीजें मुझसे पूछी है इन्होंने, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कर दो इसको। तो अब इसमें ना देखो क्या दो पैरामीटर मिसिंग है इसके अंदर, ठीक है ना, दो पैरामीटर मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे ना इसमें, इन ट्रायंगल एबीसी आप क्या करोगे, आप लगाओगे इसके अंदर फॉर्मूला साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री का होगा P/H होगा। तो P आपको दे रखा है, ये P हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये देखो P कितना है 3.7 और हाइट कितनी मानी है मैंने, AC है ना, हाइपोटेन्यूज ये Y हो गया। तो साइन 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये वैल्यूज भी याद रखो आप, 3.7/y। अब अगर आपको इनकी वैल्यूज चाहिए तो यहाँ मैं इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ, साइन की वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं राइट साइड में थोड़ा इधर से। तो जो साइन 0 होता है मेरा, साइन 0 डिग्री वो 0 होगा, ठीक है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होगा 1/2, ठीक है। और जो साइन 45 डिग्री है वो हो जाएगा मेरा 1/√2। साइन 60 जो है वो है मेरा √3/2 और जो साइन 90 हो गया वो मेरा 1 हो गया। ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो अलग हो गया, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 y इक्वल टू 3.7 इंटू रूट 3.7 इंटू 2 से करोगे तो 2 7 14, 2 3 6 और एक 7.4, एक के बाद पॉइंट लगाते हैं 7.4 आ गया, √3y आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7.4 डिवाइडेड बाय √3। अब चाहो तो आप √3 को रेशनलाइज भी कर सकते हो, √3/√3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7.4 √3/3 मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। आप चेक कर लो आंसर कि क्या जो y है कितना आ रहा है, y देख लो आप, सेम चीज आई है। इन्होंने इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे √3 की वैल्यू उसने बोली थी ना, √3 की वैल्यू बोल रखी थी उसने। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये देखो 7.4/√3 है, तो इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो 7.4 की। तो 7.4 को 1.73 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 1.73 को हमने 7.4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 4 3 12, 4 7 20 29, 2 ऊपर 4 के पास 6, 7 7 21, 2 ऊपर 7 7 49 50 51, 5 7 7 5 12, ठीक है। 2 10 6 7 8, 2 और 1 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 12.8/3 आ रहा है, ठीक है। तो ये लगभग 80 ले लो चाहे इसको। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 6 18, 4.26 आ रहा है। अब बुक में देख लो कितना आ रहा है, 4.28 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली हमारा सही है, ठीक है। प्रॉपर डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो 4.26 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ओके, ये चीज हो गई। अब मुझे इसमें क्वेश्चन में ये भी बोला था कि बेस निकालो, तो अब बेस कैसे निकालूंगा। अब यही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम साइन थीटा और कॉस थीटा यूज कर रहे हैं। तो अब बेस कैसे निकालेंगे हम, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो सीधा। कॉस थीटा क्या आता है, cos 60 दिया है, वो होता है B/H। बी कितना दे रखा है आपको, बी है हमारा एक्स, ये है बी, ठीक है। और हाइट, अच्छा बी अगर B/H निकाले तो यहाँ पे हमें इसकी y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है, ये y की वैल्यू है हमारी लगभग 7.4 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। चाहे आप ये यूज कर लो, चाहे आप कोई, वैसे हमें tan थीटा यूज करना चाहिए था यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2। अब ये √3 जो है ऊपर चल जाएगा तो आ जाएगा √3x/7.4। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7.4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू में √3x, ये कट गया तो 3.7 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3.7 डिवाइडेड बाय √3। फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3/√3, तो कितना आ जाएगा 3.7 √3 डिवाइडेड बाय 3। अब 3.7 जो आ गया मेरा, इसमें क्या करेंगे हम, √3 की वैल्यू बोली है हमें, कितनी बोली √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू है 1.73 डिवाइडेड बाय 3। तो 1.73 को 3.7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कर रहे हैं हम 1. ये हो गया मेरा 1.73 मल्टीप्लाई 3.7, तो कितना आ गया
7 3 21, 2 पर 7 7 49 51, 7 का 7 7 5 12, ठीक है। 3 3 9, 3 7 21, 2 पर 3 5, 1 10, 2 3 4 5 1 6, 3 के बराबर 6.4, 6.4 अपॉन 3 काट दो, 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9, 2.13, ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट है 2.13 जो है x की वैल्यू आ गई मीटर, 2.13 मीटर। चेक कर लेते हैं एक बार हम 2.13 मीटर आ रही है कि नहीं आ रही। अप्रोक्सीमेटली तो हमारा आना चाहिए 2.13 मीटर, ठीक है। ये देखो देख रहे हो 2.14 मीटर है, ओके। इसका मतलब हमारा जो ये आंसर है परफेक्टली सही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऐसे ही इन क्वेश्चंस को करना है। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा लिए, इनके नोट्स बना लो, आप वैल्यूज याद कर लो, ठीक है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 और साइन 45 की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं कॉस की एक बार बता देता हूँ आपको। चलो कॉस के नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।